हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज़, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये है दोपहर का टाइम और ये मैं कटिंग कर रही हूँ। कुछ कटिंग मेरी कल की थी, वो मैंने कपड़े बना दिए थे, तो आज की कटिंग नहीं थी और ये अर्जेंट का था। वैसे कुछ और कटिंग करना था मुझे, लेकिन ये अर्जेंट का आ गया तो मुझे यही करना पड़ा फिर। तो कटिंग और स्टिचिंग जो भी होती रहेगी, ये तो चलो काम की बातें करते हैं। और काम की बातें हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर काफ़ी बहनों के कमेंट आए हुए हैं, तो उन कमेंटों को रीड करते हैं और उनके कुछ डाउट हैं वो क्लियर करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि हो सकता है आपका भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बहन का मैसेज था कल की वीडियो पे कि दी मशीन कौन सी लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी काम सही आता है, कभी बिल्कुल भी नहीं आता है। देखो मीनू बहन, काम आपके पास मान लो कभी आता है और कभी नहीं आता है, ये तो सबके साथ चलता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि आपको इसी में टिके रहना है, तो आप बढ़िया और अच्छी खासी जो आजकल मशीन चल रही है वो ले लो। लेकिन आपको लगता है कि भाई मुझे तो सिर्फ अपना टाइम पास या फिर थोड़ा बहुत करना है, तो आप ज़्यादा महंगी मशीन पे पैसे ना डालो, ठीक है। आप खुद देखो कि भाई आपको कितना काम आ रहा है उस हिसाब से। और एक बार में देखिए, ये मशीन है 22,400 कुछ की जो मेरे वाली है, और जैक की भी 1,000-1,500 रुपये इससे ऊपर ही आती है, अगर वो आप सोच रहे हो तो। मतलब जो ये झुक्की मशीन है ये इतने की है, 1,500 रुपये का ऊपर नीचे अराउंड हो सकता है किसी भी मशीन में फ़र्क, ठीक है। तो इतनी महंगी मशीन लेने से अब आप ये देखिए कि फिर तो आपको काम का मतलब पूरा प्रेशर अपने ऊपर बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने इतनी महंगी मशीन ली है तो मैं अब इसका वसूल भी करूँ, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके पास काम आ रहा है, कितना आ रहा है, उसी हिसाब से देखें। अगर आपके पास काम कम है तो आप नॉर्मल मशीन ले सकती हैं, आपके पास होगी उसी से काम चलाएं। अगर आपके पास कोई भी मशीन नहीं है और आपको मशीन लेनी है और आपको इसी लाइन में काम करना है, तो आप ये मत सोचो कि अभी काम नहीं आ रहा तो आगे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप इस काम को टिक के करोगे ना, मन लगा कर और बिल्कुल जम कर करोगे ना, तो काम भी आएगा। ये काम ऐसा है कि कभी भी किसी को खाली नहीं बिठा सकता, ठीक है। तो आप बढ़िया वाली मशीन पे पैसे डाल सकती हैं, तो आगे आपकी चॉइस है। और एक चीज़ और बताऊंगी, एक बहन ने भी आपको कमेंट रिप्लाई किया हो, मैं भी बताती हूँ कि आप मशीन लेना तो ऑफलाइन ही ले, ऑनलाइन ना ले। क्योंकि ऑनलाइन का पता है क्या होता है कि ऑनलाइन में जितना उन्होंने बता दिया ना उतना ही होगा ना, उसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। और ऑफलाइन लेंगे ना तो हम 1,000-500 रुपये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उड़वा भी सकते हैं। देखिए, जहाँ होल सेल का रेट होगा वहाँ पे जो फैक्ट्री होंगी वहाँ पे तो वो एक ही रेट होगा, वो तो कम करेंगे नहीं। लेकिन वहाँ से ख़रीद के दुकान वाले तो सोचते हैं भाई हम 1,000-1,500 2,000 जितने कमाए जाओ उतने कमाओ। जैसे भी ये सूटा वाड़िया चला रखा है, ये वो ये सूट को 2,000 का दे, को 1,500 का दे, को 1,800 का दे, को 2,200 का दे है। तो उसमें यो है जितना वे बोल दे है उसमें नहीं लग गए कि भाई मान ली उनने मेरे तो 2,000 का बोल दिया, मैंने कह दिया बेबी मैं तो 1,700 का लूँगी। और उनका वो सूट पड़ रहा है मान ली 1,400 रुपये का, तो 1,400 रुपये में मेरे तो 1,700 का दे दूँगी, जब भी उन्हें तो फ़ायदा ही है ना। तो इसी चक्कर में है कि कोई कितना ही दे दे, तो फिर भी वे तोड़ दे हुए हैं दुकाना वाले। और ऑनलाइन का ठीक ठाक करवाने का, कंपनी ने बुलाने का चक्कर भी घना है, मतलब पंगे हो जावा है। तो आप ऑफलाइन ही लेना मशीन, चाहे कोई सी भी मशीन लो। तो इसके बाद एक बेबे का कमेंट है, मुझे तो आपने अभी तक नहीं बताया कि किस्त कितने तक बनेगी सिलाई मशीन की। अच्छा देखो बहन, ये तो अब जहाँ से आप मशीन लोगे ना वही बता सकते हैं। अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो मशीन ली थी वो किस्तों में नहीं ली थी। अगर मैंने किस्तों में ली होती तो मैं बता दी थी, वो मैंने कैश ली थी। तो किस्तों की तो वही बता। और किस्त कैसे बनेगी आपकी, आपके पास बजाज का कार्ड होना चाहिए, कार्ड से आपकी किस्त बन सकती है। कार्ड भी बजाज का ही चाहिए उनको, क्योंकि मैंने आज ही उनको कॉल किया था और उन भैया से पूछा था कि भाई किस्त का क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बताया कि मैडम किस्त के लिए आपके पास बजाज का कार्ड होना चाहिए। बजाज का कार्ड इस टाइप का होता है कि मतलब वो कार्ड हमारा बन जाता है, उससे हम शॉपिंग कर सकते हैं किस्तों पर कोई भी सामान ले सकते हैं। कुछ लिमिट होती है कि इतने तक का हम सामान उसमें ले सकते हैं। मेरे पास IDFC का कार्ड है, बजाज का मेरे पास भी नहीं है। IDFC से मैं अगर मुझे कोई सामान लेना होता है तो मैं IDFC से लेती हूँ। लेकिन उन भैया का कहना है कि वो IDFC से सामान नहीं देंगे, वो सिर्फ बजाज के कार्ड से ही देंगे। अगर आपके पास बजाज का कार्ड है, अगर आप उससे लेना चाहते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक बहन का, मेरा बुटीक में मेरी कस्टमर आई और बोलने लगी कि 350 नहीं दूंगी, सिंपल के 300 ही दूंगी, पर किसी को बताऊंगी नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं कि मतलब गामा में आवे हैं,
कि मैं इतने दूंगी और किसी तरह बताऊँ तू मेरा सीम दे, तू मेरा सीम दे। मतलब फिर वो आवा है, हमने सोचा कि अगर हमारे पास काम कम है और ठाली बैठे हैं इससे तो बढ़िया चलो कर देंगे, कस्टमर बनाएगा। ईब की बार वो एक 50 रुपये कम दे देगी, नेक्स्ट टाइम हम उससे ले लेंगे भाई, एक बार में कर दिया, बार बार नहीं करा जाओगा, ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, दीदी मैं आपकी वीडियो देखकर पैसे इकट्ठा करने लग गई हूँ। पहले साथ के साथ खर्च कर देती थी, 1 तारीख को 10 रुपये, 2 को 20 रुपये, 3 को 30 रुपये। ऐसी वाली वीडियो देखने के बाद मैंने 5 महीने से पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। इससे काफ़ी खुशी मिलती है और पैसा भी इकट्ठा होता जा रहा है। पहले साथ ही साथ खर्च कर देती थी, ऐसे ही हस्बैंड मांग कर ले जाते थे और कभी खुद खर्च कर देती। बाज़ार जाने के बाद 1 रुपया नहीं बचता था। बाज़ार में चल चाहे कितने पैसे लेकर जाओ वही कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल, यह तो एक नंबर की बात कहे। बाज़ार में तो चाहे हम 1 लाख भी पर्स मंगा ले जाएंगे ना, वे भी कम पड़ जाएंगे ना, सोचेंगे और होने चाहिए थे। और पैसा तो है, देखो जब हमारे पास पैसा हुआ ना तो वो मतलब बाहर उसने जाना की था, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ ले हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत हम सेविंग करते रहे हैं ना तो वे बच जावे हमने, और वे हमारे हाथ में है बचाने। खर्च तो कितने भी कर लो, खर्च अपने आप बढ़ जावे, हम बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन उन खर्चा ना अगर थोड़ी सी सेविंग में हम लगाओगे, खर्चे भी कम होंगे और थोड़ी सेविंग भी होगी। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बार ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक नीचे वीडियो बनाई थी मैंने सेविंग की, कि भाई हम सेविंग कैसे कर सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है या नहीं मिला तो कमेंट करना, मैं दोबारा से वो वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और कई बहनों को समझ में आई और अच्छा लगा उनको वो वीडियो देखकर। पहले भी कमेंट आए थे और इन बहन को तो आज भी याद है, शायद 4-5 महीने पहले ही मैंने वो वीडियो डाल दी थी। तो आप लोग एक बार देख लें ताकि आप भी सेविंग कर सकें। और उसमें सेविंग छोटी बड़ी हर तरह की है। जीरो मतलब 10 रुपये से आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हो कि 10 रुपये से हम कैसे सेविंग कर सकते हैं। डेली 10 रुपये डालने हैं, डेली घटा बढ़ा के डालने, कैसे करना, वो सारा सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है मैंने। तो एक बार वो वीडियो देख ले। अगर नहीं देखी या नहीं मिले तो कमेंट करना आप, मैं दोबारा से वो वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अगला कमेंट है, दी मैं भी सिलाई करती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ ब्लाउज़। अभी तो अपना बस बनाती थी लेकिन अब घर से सिलाई शुरू करना चाहती हूँ। मैं गांव में रहती हूँ, कैसे अपना प्रचार करूँ, कैसे ग्राहक बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब सोच ली हूँ मैं अपने घर से सिलाई करूँगी और पैसे कमाऊँगी। लोगों को लिए बहुत कर ली, बदले में सब ने क्या क्या ही बोले, क्या बदले में क्या मिला, बस क्या ही बोले। लेकिन अब आप अपने लिए करूँगी कुछ, जिससे थोड़ा रिस्पेक्ट कमाऊँ पैसे के साथ साथ। बहुत अच्छी बात है बहन, बहुत बढ़िया है। अपने लिए कुछ करोगे और अपने लिए मतलब यही है कि एक होता है ना, हम दूसरों के लिए ना कितना ही कुछ कर दे किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। अगर वो जो हम दूसरों की भलाई करने में लगाते हैं ना, और वो सो कॉल्ड लोग जो होते हैं जिनकी हम भलाई करते हैं, उनके गुण ना शान ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तो बढ़िया वो टाइम आप अपने लिए और अपने काम में लगाओगे ना तो वो आपके काम आओगा, ठीक है। अगर आप अपने घर के काम में लगा रहे हो जब भी काम आओगा। अगर आप कुछ कमाई में लगा रहे हो, कुछ करके अपने जो आपका हुनर है उसमें दिखा रहे हो, जब भी काम आओगा। अगर आपने कुछ नहीं आता है तो वो टाइम आप कुछ सीखने में लगा रहे हो, वो जब भी आपके काम आओगा। अपना टाइम लगाया हुआ आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आओगा, ठीक है। और भलाई तो देखो वहाँ करनी चाहिए जहाँ मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। जो इंसान खुद अपने काम कर सका है तो उनके मतलब आगे पीछे घूमने में कोई ज़रूरत ना, कोई फ़ायदा ना है, क्योंकि आपने भलाई तो मिलनी नहीं है, ठीक है। मिलना ये है कि तन मारती करा के है, ये सुनने मिलेगा सारी उम्र। तो भलाई के गणे दानवीर ना बनो, अपने पर ध्यान दो, अपनी बच्चा पर ध्यान दो, अपनी कमाई पर ध्यान दो, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा है, कोई बात ना, ईव सोच लिया। लेकिन वो है ना कि टाइम रहते हम इन चीज़ा ने समझते को ना, क्योंकि उस टाइम पर मारता हमारे बड़े समझावा ना जब हमने भी भूडे लाग गए हैं। लेकिन जब ठोकर लाग ले हुआ है ना इंसान के, जब समझे हैं कि हाँ हमने वो इतना टाइम ख़राब कर दिया खामा का, उस टाइम पर हम पता ना क्या कर लेते। और फिर मतलब टाइम हाथ तक निकल जावा है ना, जब ये चीज़ समझ में आवा है। बट कोई ना, जब जाकर जब तभी सवेरा हो है इंसान जब सोच ले हुआ है ना उसी टाइम पर शुरू कर देना चाहिए। अब आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, अब कर लो, कोई नहीं, जितना टाइम है आपके पास उतने टाइम तक कर सकते हो, है ना। तो चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। दीदी मैं सूट सिलती हूँ तो चेस्ट से फिटिंग नहीं आती, प्लीज़ बताना।
इसका एक रीज़न हो सकता है अपर चेस्ट का और मेन चेस्ट का आपको 2 मेज़रमेंट लेने होते हैं। हो सकता है आप एक चेस्ट लेते हो सिर्फ नॉर्मल जो होती है अपनी वहाँ से। पहले जो हमने सीखा था ना, हमें यही बताया था कि एक ही बार एक ही चेस्ट से हम ना मेज़रमेंट लेते हैं। लेकिन अभी जो सीख रहे हैं ना, वो अपर चेस्ट का अलग से लेते हैं और चेस्ट का अलग। अपर चेस्ट जो अंडरआर्म से हमारी आती है, वहाँ पे हमारे जैसे अब मेरे को गुद्दा नहीं है और नीचे चेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा वाली है, तो जब गुद्दा नहीं होता है ना तो उसमें फ़र्क आता है उस फिटिंग में, और जिसको गुद्दा होता है ना उसका मुंह वहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपको लगेगा कि भाई ऊपर वाले में और नीचे वाले में यानी कि 2.5-3 इंच नीचे वाले में फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपने अपर चेस्ट का मेज़रमेंट नहीं लिया है। तो अपर चेस्ट का मेज़रमेंट लें और नीचे से आप अपनी चेस्ट का, दोनों के मेज़रमेंट में कई में 3 इंच का फ़र्क होता है, कई में 2.5 इंच का फ़र्क होता है, कई में 2 इंच का फ़र्क होता है और कई में 5-5, 6-6 इंच का भी फ़र्क होता है। जो बड़ी आंटियाँ होती हैं, हैवी चेस्ट होती है उनकी, तो उनके में 5-5, 6-6 इंच का भी फ़र्क होता है अपर चेस्ट में और चेस्ट में, ठीक है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से आप दोनों का लें। सबका ये अपना अलग अलग हिसाब होता है, सेम नहीं होता है किसी का, इसका एक फॉर्मूला नहीं है। तो सबका जैसे मेज़रमेंट होगा ना उसी हिसाब से होगा। तो आप सबका मेज़रमेंट अलग, ये दोनों लें तभी आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है। दी जुग्गी जैक मशीन ऑनलाइन मिल सकती है क्या? और कौन सी ऐप पर मिलती है, जैसे फ़्लिपकार्ट या अमेज़न? देखो बहन, मैं ऑनलाइन की आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी, बाकी आपकी चॉइस है। आप आगे उसके वो होगे। मैंने अपनी यहाँ से सुकूरपुर बस्ती में एक फैक्ट्री है इनकी, वहाँ से मंगवाई थी, ठीक है। और उनका सेम एक ही रेट है, ना कम है ना ज़्यादा है। वो पूरे, चाहे कोई उनसे 10 मशीन ले चाहे 1 मशीन ले, चाहे उनसे कोई बच्चा लेने चला जाए या फिर कोई बूढ़ा लेना चले जाए, उनका सेम एक ही रेट है 22,400 रुपये, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं फ़्लिपकार्ट या अमेज़न पे, जुग्गी मशीन को मिल सकती है वहाँ पे शायद। मैंने तो अभी तक की नहीं है, रेट का भी नहीं पता है वहाँ पे कम है या ज़्यादा है। लेकिन आप ऑनलाइन के चक्कर में ना बढ़ो। आपके पास फैक्ट्री या कोई शॉप हो तो आप ऑफ़लाइन ही ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ऑफ़लाइन ही लें। दीदी, मैं सूट कटिंग के लिए काउंटर बनवाना चाहती हूँ, किस साइज़ का बनवाऊँ? देखो बहन, मेरा जो काउंटर है ना, मेरा छोटा काउंटर बन गया, मैंने इसको ज़्यादा कटवा दिया। मुझे भी उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन अभी मुझसे जो भी पूछते ना, तो मैं बोलती हूँ कि भाई आप लोग इतना काउंटर बनवाएं जितना आपके पास स्पेस हो, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी इतना नहीं था और उस टाइम पे मैंने सोचा इतने में हो जाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप ज़्यादा बड़ा बनवा सकते हैं। देखिए इसकी लंबाई जो है वो है शायद 50 कुछ करके है शायद। मैं कल आपको इसका नाप के रखती हूँ, मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 36-37 इंच तो इसकी चौड़ाई है, जिधर प्रेस रखी है वहाँ से लेकर मेरे तक वो ये इसकी चौड़ाई है। तो ये शायद 36-37 इंच है और लंबाई मुझे ध्यान नहीं है इसकी कितनी है, बट मैं आपको कल बताती हूँ नाप के। बट आप है ना बड़ा ही बनवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार है ना मुझे ज़्यादा वैसा कुछ कट, जैसे सर्कुलर प्लाजो होता है उसके लिए मुझे ऊपर कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे दुकान में भी इतना स्पेस नहीं है। तो मैं अपने घर में ऊपर कटिंग करती हूँ। सलवार की मुझे कटिंग करनी होती है, हैवी सलवार की, वो भी मैं ऊपर ही कटिंग करती हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस काउंटर पर कटिंग नहीं होती हैं, तो वो मैं फिर ऊपर ही कटिंग करके लेके आती हूँ, ठीक है। तो आप अगर बड़ा ही बनवा लेंगे, आपके पास अगर बड़े का स्पेस है तो बड़ा बनवा लो, बढ़िया रहेगा, आपके आसानी रहेगी आपको, ठीक है। मुझे आता है सूट सिलना अच्छे से, बट थोड़ा डर लगता है बस। तो देखिए, अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कपड़े बनाओ, अपनी मम्मी के बनाओ, अपनी सास के बनाओ, अपनी ननद के बनाओ, आसपास में जो भी है ना, एक एक सूट सबका बनाओ। उसमें आपको क्या रहेगा ना कि अलग अलग मेज़रमेंट मिलेगा, क्योंकि सबकी बॉडी का नाप अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें आपको अपनी गलतियाँ भी दिखेंगी, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, और कहीं पे अगर इन 4-5 सूट आपने बना दिए अलग अलग साइज़ के और आपने कहीं पे भी गलती नहीं की है, तो आप परफेक्ट हो। तो आप किसी बार कस्टमर का भी सूट बना सकते हो। तो आपके अंदर डर की कोई भी मतलब चांस नहीं रहने चाहिए, ठीक है। अलग अलग साइज़ के एक बार आप कपड़े बनाओ,
भले ही फ्री में क्यों ना बनाने पड़ जाए, बट एक बार बना के आप खुद को ट्रस्ट करें और खुद पर भरोसा रखें और खुद को आप ये मौका दें कि टेस्ट करने का कि भाई आप सही कर रहे हो या नहीं। अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो जो वे पहनेंगी वो बताएंगी कि भाई इसमें ये कमी और इसमें ये कमी, तो उन आप कमियों को सुधारो। ठीक, अपनी गलतियों से अपनी कमियों से सीखो। देखिए सूट के लिए कितना तीरा और आर मोल ले, इस पे वीडियो बना दो, मुझे भी शुरू करना है बुटीक। ठीक है, ओके, बनाती हूँ बहन मैं। दीदी अच्छा, एक कमेंट है, दीदी हमारे यहाँ टेलर भी हैं बहुत और पूरी गली में ज़्यादातर लेडीज़ होम बुटीक कर रही हैं। मैं तो बस अपने और मेरी सास के सूट सिलती हूँ, पता नहीं मेरे पास कब बाहर का काम आएगा। इस पर वीडियो मैं आपको कल बताती हूँ, बहुत डिटेल में समझाऊंगी इस वाली बात पर। कल इसका कमेंट पढ़ती हूँ। आज की वीडियो बंद होने वाली, ख़त्म होने वाली है, तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाली बात है, इसको कल करते हैं क्लियर और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगी आपको, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो कल की वीडियो का वेट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। लाइक शेयर